आज एक बहुत अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, नेक्टा जिसका नाम है, उसने जारी किया है 8 अगस्त 2024 को। और इस नोटिफिकेशन में बहुत ही एक ख़तरनाक बात की निशानदेही की गई है। कितना सच है और इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आपके लिए हमारी आज की टॉप स्टोरी यही है कि पीटीआई का बांग्लादेश मॉडल पर तलबा के ज़रिए हंगामों का प्लान। और ये आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन, इसमें ये लिखा गया है जो कि तमाम चीफ सेक्रेटरीज को भेजा गया है, गिलगित बल्तिस्तान को, होम सेक्रेटरी पंजाब को, सिंध को, केपी को, बलूचिस्तान को और एजे को, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स जो है पंजाब के, सिंध के, केपी के, बलूचिस्तान, डीजी रेंजर्स पंजाब और सिंध, इंस्पेक्टर जनरल एफसी केपी एंड बलूचिस्तान, कमांडेंट फ्रंटियर कंस्टेबलरी खैबर पख्तूनख्वा, चीफ कमिश्नर आईसीटी इस्लामाबाद और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद, जीबी एंड एजे के। इसमें कहा गया है, जिसका मैं तर्जमा आपके लिए कर रहा हूं, कि खुफिया मरासले में यह कहा गया कि पीटीआई के कुछ शरपसंद अनासर नौजवान क़यादत को मुतहर्रिक करके तलबा के जरिए अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर कहा गया कि इस खुफिया मरासले के मुताबिक इस तहरीक को पाकिस्तान दुश्मन जासूसी इदारों की तरफ से फंडिंग और रहनुमाई हासिल है, ये इल्ज़ाम है इसमें। और इस मंसूबे में शामिल सरकर्दा रहनुमाओं की फहरिस्त तैयार करके मुतल्लिका महकमों के साथ शेयर कर दी गई है। तमाम मुतल्लिका अफराद को अलर्ट कर दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए इंतहाई चौकस रहें। और इस पर आज उमर अयूब साहब ने बयान भी दिया है कि 13 और 14 अगस्त को उन्होंने कहा है अपने पीटीआई के वर्कर्स को कि वो पार्टी और पाकिस्तान के झंडे लेकर निकलें और पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। तो ये हमारा आज का हॉट इशू है, हमारी टॉप स्टोरी होगी। और हॉट इशू ये होगा, हम मोहम्मद अली खान साहब से पूछेंगे कि एक तरफ तो आप माफ़ी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप के बारे में ये जो इतला आई है कि आप हंगामों का प्लान कर रहे हैं, तो असल बात है क्या ये मजीद एक कलाबाजी है? पीटीआई का असल प्लान क्या है? क्या वह मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं या वो सड़कों के ज़रिए और हंगामों के ज़रिए अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं? हमें ज्वाइन किया है अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर नेशनल असम्बली। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थ्रेट अलर्ट एक जारी किया है नेक्टा ने और उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया पीटीआई पे। उन्होंने कहा कि पीटीआई और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज की फंडिंग के ज़रिए और उनके ताउन के ज़रिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके सड़कों पर लाने का प्लान बनाया है। और जिसके लिए उन्होंने लिस्टें भी बना ली हैं लोगों की जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। पूरे मुल्क में उन्होंने भेजा है। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है? बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत बरवक्त आपने सवाल किया है और आज इस पे हमने बात की है, मैंने पूछा है और इस पे कैटेगोरिकली बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के और उमर अयूब साहब, ना किसी की इस पे कोई मशावरत है, ना कोई फैसला हुआ है, ना किसी को डायरेक्शन दी गई है। और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो हमारी पुरअमन एक विंग है, जिस तरह बाकी जमातों की, सियासी जमातों की है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन मुस्लिम लीग की है या पीएसएफ जो है वो पीपल्स पार्टी की है या पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन एएनपी, इस तरह बहुत सी हैं, इस्लामी जमीयत तलबा की भी है। तो हमारी स्टूडेंट विंग जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में होती है। वो डिबेट कंपटीशंस हो गए, वो पार्टी के लिए जो है जो अलाउड पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं जिसमें आप कैंप्स बनाते हैं, लोगों को जो है अवेयरनेस देते हैं और जब कभी कोई जलसा होता है उसके लिए मोबिलाइजेशन करते हैं। लेकिन इस तरह की किसी चीज का तरीके साथ ना कोई फैसला किया है, ना कोई डायरेक्शन है, ना इस पर कोई मशावरत हुई है। तो ये ऐसी प्रोपेगेंडा है। नेक्टा को चाहिए कि जेन्युइन दहशतगर्दों के पीछे जाए। सीरियस प्रोपेगेंडा उन्होंने देखे। ये बहुत अहम है मसला। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को गया है, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, तमाम चीफ कमिश्नर्स को, आईजी पुलिस को, आईजी फ्रंटियर कंस्टेबलरी को, आईजी फ्रंटियर कोर केपी और बलूचिस्तान दोनों को। ये तो बहुत सीरियस थ्रेट है। और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि जो हॉस्टाइल जासूसी इदारे, दुश्मन जासूसी इदारों से फंडिंग भी आ रही है, गाइडेंस भी आ रही है। और अभी उमर अयूब साहब ने आज कहा भी है 13 अगस्त को और 14 अगस्त को झंडे लेके बाहर निकलें पीटीआई के वर्करों को।
देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक, आपने कहा कि नेक्टा और दुश्मन ममालिक से कोई फंडिंग और फलाना, इसको मैं स्ट्रांगली डिनाई करता हूं, इनकार करता हूं, मुस्तरद करता हूं और स्ट्रांगली इसकी शदीद मुजम्मत करता हूं। इनको शर्म आनी चाहिए कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को दहशत गर्दों से जोड़ते हैं। और दूसरी चीज यह है, दहशत गर्दों के पीछे जाएं जो इस वक्त मुल्क में हालत पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तरह खराब हुई पड़ी है, बजाय उसके आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के जो है उनके पीछे आते हैं। और आपकी सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, उस पर आपकी सूबाई हुकूमत नहीं मान रही, वो कह रही है हम यहाँ किसी को कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। अब मैं प्रोग्राम करता हूं, लेकिन अभी इस टॉपिक पर रहिए। और वो आपको जब मैंने बता दिया और क्लियरली आपको बता दिया कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त की जिम्मेदारान हैं बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं और उमर अयूब साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने डिनाई किया है। आज पार्लियामेंट्री पार्टी में कौमी असेंबली के इजलास से पहले हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। मैंने खुद पूछा कि इस तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, सोशल मीडिया में, क्या? उन्हें बिल्कुल कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी को डायरेक्शन नहीं दी। अब मुझे ये बताएं कि इस तरह की अफवाह साजी से जो काम लेके आप किसी जमातों के पीछे जाते हैं, इसके पीछे क्या मुरक्कात हैं? क्यों तरीके इंसाफ को आप चाहते हैं? 13-14 को जो उमर अयूब साहब ने कहा है कि स्टूडेंट्स को और वकला को खास तौर पे कहा कि झंडे लेके निकलें पीटीआई के, उसके पीछे क्या वजह है? देखें, 14 अगस्त को अगर आप पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप 14 अगस्त के लिए आप रैलीज निकालें और पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेके निकालें और आप रैली करें, तो मैं पीटीआई का भी कहा है अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। क्या हिंदुस्तान का झंडा? पीटीआई का भी झंडा कहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहा, सिर्फ पीटीआई का भी कहा है, दोनों का कहा है। तो सियासी जमातें हैं, अगर पीटीआई का झंडा कोई साथ लेके चलता है या मुस्लिम लीग का चलता है या जमीयत उलमा इस्लाम का लेके चलता है या पीपल पार्टी का साथ लेके और पाकिस्तान का झंडा उसके दाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या ये कोई प्रोस्क्राइब्ड तंजीम है? क्या इन पे कोई पाबंदी है? क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी है? अफसार, क्या पाकिस्तान में सियासी जमात का झंडा लेके जाने पे पाबंदी है? नहीं, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि आज सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को ये कहा था कि आप एक कमीशन बनाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और सूबाई हुकूमत? नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट पेशावर ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, हमने अपनी कोशिश की है कि जुडिशल कमीशन बने। अब हम मरकज में करेंगे, इस पर भी मुशावरत होगी क्या इस पे दोबारा हम मोहतरम पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रब्ता करें। अगर कोई कानूनी सुकम है उस लेटर में या तरीक़ाकार में, उसको दूर कर लिया जाएगा। और उसके साथ साथ असल जो काम है वो तो सुप्रीम कोर्ट से 9 मई का जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हम तो कब से कह रहे हैं, खासकर इन हालात में जब ये बातें हो रही हैं, डीजी ISPR भी काफी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, हम भी चाहते हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को उसका जुडिशल नोटिस लेना चाहिए। और कल और परसों मैंने 2 बातें की हैं, एक बात 2 दफा की है, आज दोबारा कर रहा हूं, तीसरी बार, और वो ये है कि न सिर्फ 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाएं बल्कि 9 अप्रैल पे भी बनाएं कि साइफर का मामला एक बार खत्म हो जाए। क्योंकि इमरान खान पे इल्जाम लगा, वो बाइज्जत बरी हो गए साइफर के मामले से। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन हो कि बाहर से जब ये मरासला आया, ये किसके लिए आया था और क्यों पाकिस्तान में अमेरिका की ईमा पे रिजीम चेंज की गई। इस पे भी अब एक जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो भी आपने कहा कि सूबाई हुकूमत का कोई कानूनी सुकून होगा, पहले नहीं पता था सूबाई हुकूमत को कि ये कानूनी और आईनी तौर पे दुरुस्त नहीं है? इतनी, मैं नाअहलियत तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी सुस्ती नहीं। अगर कोई हमें कानूनी मशावरत की ज्यादा जरूरत लेनी पड़ी तो फिर हम पंजाब वालों से खैर रब्ता कर लेंगे, जो रोज फस्तायत करते हैं और लोगों को उठाते हैं और लोगों को गायब करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये तो अफसार साहब आपकी तो जिंदगी गुजर गई है इस काम में, ये तो रोज का मामला है। हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ आता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगती है, ये रजिस्ट्रार रोजाना ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, वो ऑब्जेक्शन दूर हो जाती है, फिर आप दूसरा लेटर या दूसरी पिटीशन जमा कर देते हैं। ये अच्छा, अब नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, सही है। ये भी मसला, ये भी आपने बात का जवाब दिया। ये बताइएगा कि मशरूत माफ़ी की बात की है खान साहब ने, और दूसरी तरफ आपने भी फिर साइफर का जिक्र उठा दिया है, तो मशरूत माफ़ी या साइफर आप लड़ना चाह रहे हैं या मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं? वजह क्या, मतलब कोई क्लैरिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल क्लैरिटी है। मैं समझता हूं इमरान खान साहब ने बड़ी ग्रेस दिखाई है। जब मशरूत वाली बात की गई है, लोगों ने इसको कहा इमरान खान ने माफी मांग ली, फलाना हो गया। पहली बात यह है,
माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन माफी इंसान तब मांगता है अफसार साहब जब आपका गुनाह साबित हो जाए। इमरान खान साहब ने मीडिया से कहा, मैं वही था, अडियाला था, प्रोसीडिंग चल रही थी अल कादिर ट्रस्ट की, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि आप वो फुटेजेस लाइए, वो कैमरा फुटेजेस लाइए और जुडिशियल कमीशन बने। अगर हमारे वर्कर्स का गुनाह साबित होता है कि उन्होंने जाके आग लगाई है, तोड़ फोड़ की है, तो ना सिर्फ उस पर माजरत करेंगे बल्कि उनको मैं पार्टी से भी निकालूंगा। हमने किसी को ये हुक्म नहीं दिया कि आप जाके ये करें, सिर्फ पुरअमन एहतजाज लोगों का राइट है। और दूसरी चीज ये है, 9 मई पे जुडिशियल कमीशन दोबारा इमरान खान साहब ने डिमांड की है, तो अगर साबित होता है कि हमारे कारकुनान ने खुदा न खास्ता आग लगाई है, उस पर इमरान खान साहब ने कहा मैं माजरत करूंगा। इसको कोई राई का पहाड़ बना दिया है। और एक और चीज भी, इमरान खान साहब से अफसार साहब कौन माफी मांगेगा? आप तो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक और पार्टी सॉवरेनिटी के बहुत बड़े दावेदार हैं। आप मुझे, हमारे बड़े भाई, बताइए 22-25 करोड़ के वजीर आजम को कॉलर से खींचना, क्या उस पर माफी नहीं बनती? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी इंसान की मजरूनी की जानी चाहिए। यही हम सिखाते थे इमरान खान साहब को जब वो मरीम नवाज के जेल सेल के अंदर उन्होंने कैमरे लगवाए थे, और जिस तरीके से बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया कि अच्छी रिवायत कायम करें ताकि आपको अच्छी रिवायत मिले। वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे बहुत बात करना चाह रहा था और भी, लेकिन आपने एक जिक्र किया तो वो फुटेज तो आलिया हमजा के भी मौजूद हैं, शहरयार अफरीदी के भी, सनम जावेद के भी, ये 3 फौरी तौर पे मुझे याद आ रहे हैं और बहुत सारे होंगे। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल, आज कौम को एक बहुत अच्छी खबर सुबह सुबह मिली है, बल्कि रात को लेट ही मिल गई थी। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में। पूरी कौम बहुत खुश है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।